गुरुवार का दिन एक तरफ जहां संविधान दिवस मनाया गया तो वहीं यही दिन बड़ी हड़ताल के दिन के रूप में भी सामने आया। 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देश भर में कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इंटक, C2, एक्टू, HMS, राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी और केंद्र सरकार के हर हिस्से के कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हड़ताल में शामिल हुए। कर्मचारियों की मांग है, श्रम कानून में जो बदलाव किया गया है वे मजदूर विरोधी है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। किसानों और खेती को कॉरपोरेट के हवाले किए जाने का जो नया कृषि कानून बनाए गए हैं वे भी वापस लिए जाएं। मजदूरों की मांग है कि देश के मजदूरों को 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन मूल्य मिलना चाहिए। इसके अलावा आत्मनिर्भरता के नाम पर जो देश की बुनियाद है, बैंक, बीमा, कोयला, रेल, सेल, इन सभी को जो निजीकरण के माध्यम से विदेशी पूंजी के हवाले किया जा रहा है, कि विदेशी पूंजी के हवाले किए जाने की कोशिश की जा रही है। ये देश की आज़ादी के खिलाफ लिया गया फैसला है, इसलिए इन सभी फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए। इस पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र के कृषि कानून की वजह से सारे हिंदुस्तान का किसान आक्रोशित है। ट्रेड यूनियन के मजदूर श्रम कानून के खिलाफ हैं और देश के किसान कृषि कानून के खिलाफ हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए काम करने की बजाय अपने हितों के लिए काम कर रही है। धान की खरीद में लेट लतीफी है, किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर मजदूर किसानों के जीवन को की बलि चढ़ाकर इस देश को केवल कॉरपोरेट और पूंजीपति के हवाले करने के रास्ते पर जो मोदी सरकार आगे बढ़ रही है वो अपनी नीतियों में बदलाव करे। और इसीलिए देश के 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर और किसान आज सड़कों पर है और वो स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि हम जो नारा लगाते हैं, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, भारत बनाने वाले मजदूर किसानों की अगर बलि कॉरपोरेट के लिए तुम चढ़ाओगे, मोदी जी, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में दो प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन के जो मजदूर साथी हैं वो श्रम कानूनों के खिलाफ हैं, वहीं देश का किसान केंद्र में जो 3 कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तो लगभग सारे किसान सड़क पर उतर गए हैं, दिल्ली की जाम करने की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा स्थिति जो है वो लोगों को समझ में आ रहा है कि सुविधाजनक इसलिए है। राज्य की सरकार किसानों के हितों के लिए काम करने की बजाय अपने हितों को के लिए काम कर रही है। आज किसानों का धान 1 नवंबर से नहीं खरीदने के कारण किसान परेशान हैं, हलाकान हैं। किसानों का धान पानी आ गया, बरसात में भीग गया और किसान जो है आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब रात भर वो अपने टोकन लेने के लिए लाइन लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। किसान भयभीत है कि उसका धान खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा, कितनी बार में खरीदा जाएगा, कितने टोकन में खरीदा जाएगा। तो रोज नए नए आदेश निकलते हैं, उससे किसान परेशान है। और अब सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज़ रूम का, जहां न्यूज़ वर्ल्ड की संवाददाता निधि प्रसाद, उनसे बात करेंगे इस खबर को लेकर। निधि, आज बड़ी हड़ताल का दिन रहा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कई क्षेत्र के कर्मचारी जो है हड़ताल में शामिल होने पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने जो है प्रदर्शन किया। तो क्या लगता है, जिस तरह से ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हड़ताल पर आए तो छत्तीसगढ़, खास करके रायपुर में क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया? जी निधि, निधि आपको मेरी आवाज मिल रही है? देश भर में ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हड़ताल पर रहे आज, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई। एक अलग नज़ारा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फिर हेलो हेलो। जी निधि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी निधि, पूरे देश में जिस तरह से देखा जाए ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कई क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। छत्तीसगढ़ में खास करके रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, क्या माहौल बनता दिखाई दिया? फिर चली गई।
निधि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी निधि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कट रहा। शायद ये कर्मचारी का कहना है कि किसानों और खेती को कॉरपोरेट के हवाले किए जाने का जो नया कृषि कानून बनाया गया है वो भी वापस लिया जाए। मजदूरों की मांग भी ये भी है कि देश के मजदूरों को 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन मूल्य मिलना चाहिए। इसके अलावा आत्मनिर्भरता के नाम पर जो देश की बुनियाद है, बैंक, बीमा, कोयला, रेल, सेल, इन सभी को जो निजीकरण के माध्यम से विदेशी पूंजी के हवाले किया जाने की कोशिश की जा रही है, ये देश की आज़ादी के खिलाफ लिया गया फैसला है। हड़ताल पर गए मजदूरों का कहना है कि इन सभी फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए। निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? निधि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निधि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। जी निधि, 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज कर्मचारी हर क्षेत्र से जुड़े और बड़ी हड़ताल देखने को मिली है। खासकर कि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिला और क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कृषि कानून जो है वो पारित किया है, उसको लेकर आज जो ट्रेड यूनियन संघ है, जो ट्रेड यूनियन है, लगभग देश के पूरे 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंकिंग सेक्टर के लोग, बीमा सेक्टर के लोग, मजदूर, किसान सभी हड़ताल पर हैं। जो भी केंद्रीय कार्य करते हैं या केंद्रीय कार्यों से वो जुड़े हुए हैं, जो भी अधिकारी, बीमा अधिकारी या फिर बैंकिंग के अधिकारियों की हम बात करें, जो भी ऐसे सारे कार्य करते हैं वो सभी आज इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। अगर लगातार हम बात करें तो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात अब इस बार की गई है और केंद्रीय कृषि बिल में प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, निजीकरण अब जो किया जा रहा है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लगातार ट्रेड यूनियन द्वारा, बैंक कर्मचारियों द्वारा श्रम कानून में एक जो परिवर्तन किया जा रहा है उसे ना बदलने की बात कही है। यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा अब श्रम कानून में परिवर्तन किया जा रहा है उसे लेकर मांग की जा रही है कि इस कानून में बदलाव ना किया जाए, जैसा था वैसे ही चलने दिया जाए। जो नया बदलाव किया जाएगा उससे एक मालिक परस्पर बदलाव किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है और इसका खामियाजा केवल जो श्रमिक संगठन है उन्हें भुगतना पड़ेगा, कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निजीकरण को लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से पूंजीपतियों के हवाले सारी चीजें करने का एक फैसला दिया गया है इस कृषि कानून
कानून के को लेकर के, तो निजीकरण जो है वो सबसे बड़ी अब समस्या बन गई है। इसके अलावा मजदूर किसान के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, कॉर्पोरेटर सेक्टर से उन्हें जोड़ने की बात कही गई है, इसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। और इसी तारतम्य में ये जो तीनों कृषि विधेयक कानून है उसके खिलाफ में किसान भी, मजदूर भी, बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर के लोग भी और जो व्यापारी संघ है वो भी, ये सारे लोग एक साथ शामिल होकर आज पूरे देश में लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार इस मांग को लेकर वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये उनके खिलाफत में है और इन्हें लगातार अब बदलना चाहिए। केंद्र सरकार से वे मांग कर रहे हैं कि अगर वो इस कानून में बदलाव नहीं करते हैं तो जो जनता है वो अब केंद्र सरकार को ही बदलने पर जो है अडिग हो जाएगी, क्योंकि ये सारे कानून केवल और केवल पूंजीपतियों को ही एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और केवल उनके ही हितों को ध्यान में रखते हैं। अगर किसान की बात की जाए, मजदूर की बात की जाए, श्रम कानून में जो परिवर्तन किया गया है उसकी वजह से कर्मचारियों की जो बात की जाए, वो सारी चीजों का खामियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो श्रम कानून में परिवर्तन किया गया है इसे भी बदलना चाहिए। इस तरह से परिवर्तन जो नरेंद्र मोदी जी ने इस पे किया है केंद्रीय बिल के जरिए, ये गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो आत्मनिर्भरता के आधार पर जो देश की पूंजी है, रेलवे हो, कोयला हो, सेल हो, इन सारी चीजों को अब जो है बाहर पूंजीपतियों को सौंपने की बात की जा रही है, इसका कॉर्पोरेट सेक्टरों को इसे सौंपने की बात की जा रही है। तो इसकी वजह से केवल और केवल हमें खामियाजा होगा, नुकसान होगा। सारी चीजें जब जो हमारी आत्मनिर्भरता की चीजें हैं वो हमारे पास रहेंगी ही नहीं, तो आखिर इंसान किसके भरोसे रहेगा, कर्मचारी किसके भरोसे रहेगा, किसान किसके भरोसे रहेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर आज एक देशव्यापी प्रदर्शन किया गया है और छत्तीसगढ़ में भी इसका एक बड़ा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। वहां पर जो संयोजक के संगठन के जो संयोजक थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। लगातार निश्चित तौर पर उनका यही कहना है कि जो हम मांगे केंद्र सरकार से कर रहे हैं वो उन्हें करना ही होगा, नहीं तो हम अब केंद्र सरकार को ही बदलने की रणनीति अपनाएंगे। और अगर हमारी ये मांगे स्वीकार नहीं की गई तो इससे भी उग्र रूप हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल चेतावनी भरे अंदाज में निधि जो है कर्मचारी नजर आ रहा है, अधिकारी नजर आ रहा है और निजीकरण का विरोध पुरजोर तरीके से करते दिखाई दे रहा है। श्रम कानून का विरोध हो रहा है तो वहीं कृषि कानूनों को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध के सुर गूंजते दिखाई दे रहे हैं और इस पर सियासी रंग भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जिस तरह से कर्मचारी और अधिकारी आज हड़ताल में शामिल हुए तो इनकी हड़ताल पर आने के बाद कामकाज पर कितना असर देखने को मिला? जी बिल्कुल, कामकाज तो रुका ही है क्योंकि सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो किसान और मजदूर केंद्रीय कृषि बिल को लेकर जो अब किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है उस पर हड़ताल कर रहे हैं। तो जो कर्मचारी संघ है वो श्रम कानून में जो परिवर्तन किया गया है और जो मालिक परस्पर ये स्थिति बनाई गई है श्रम कानून के जरिए, उसको लेकर के सारे जो श्रमिक है वो भी हड़ताल पर उतर आए। तो लगभग अगर हम बात करें तो सभी सेक्टरों से लोग जो है वो आज हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही उनकी मांगे ये भी है, जो ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि कम से कम जो किसान है उन्हें 21,000 रुपए वेतन मूल्य मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो पेंशन की, पुराने पेंशन की जो बहाली है वो की जाए और जो कृषि कानून के जरिए नए पेंशन की योजना लाई गई है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पुराने पेंशन की योजना थी वो ही उनके लिए सही है। जो नए पेंशन की योजना है वो उसने मजदूरों को टेंशन दे रखी है। तो ये सारी चीजें आज उन्होंने कही और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो एक देशव्यापी प्रदर्शन आज देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सियासी सरगर्मियां भी इससे लेकर तेज है, जहां एक और कृषि मंत्री ने यह कहा है कि निश्चित तौर पर जब केंद्रीय कृषि कानून का कोई लाभ किसानों को और श्रम कर्मचारियों को नहीं मिलेगा तो ये स्थिति तो देखनी ही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा के ही पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि ये जो परिवर्तन किया जा रहा है या फिर ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये हमारे कृषि कानून की वजह से नहीं बल्कि किसानों के धान खरीदी में हुई लेट लतीफी की वजह से किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो
लगातार अब भाजपा भी इस पे राज्य सरकार को ही दोष देते नजर आ रही है, जी। लेकिन फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद अब केंद्र पर इसका कितना असर होता है। क्या ये कृषि कानून में परिवर्तन करते हैं या फिर ये कानून उसी तरह लागू किया जाएगा? क्योंकि चलिए, अगर बिल्कुल देखने वाली बात होगी। निधि, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं, कामकाज ठप होता दिखाई दिया, एक बड़ा असर दिखा इस हड़ताल का। और जिस तरह से कृषि कानून के विरोध में आवाज़ बुलंद होती दिखाई दे रही थी, वहीं श्रम कानून का भी विरोध होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस बड़ी हड़ताल का सरकार पर क्या कुछ असर पड़ता है, और कानूनों का जिस तरह से बदलाव की मांग की जा रही है, और इसको लेकर सरकार का क्या रुख सामने आता है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।